फिजिक्स में हम यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम समझ रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होते हैं? जब हम एक बॉडी पर या किसी सिस्टम के पार्ट पर सारे फोर्सेस ड्रॉ करते हैं, कहां से फोर्स एक्ट हो रहा है, किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, किस पॉइंट पर एक्ट हो रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड भी ध्यान में रखते हुए उसके वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे ऐसे डायग्राम को फ्री बॉडी डायग्राम कहा जाता है। और सपोज हमारे पास कोई मास है m, तो उस पर एक्ट होने वाले फोर्सेस देखिए आप। सबसे पहले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट होने वाला फोर्स होगा m इंटू जी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होता है। छोटी बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर होता है, और हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल हम अब यह देखते हैं, अगर यह मास ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो इस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स भी होगा जो इस mg फोर्स को बैलेंस करता है, और वह अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वह सरफेसेस की नॉर्मल रिएक्शन है, यानी इन सरफेसेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन, दोनों सरफेस ब्लॉक और ग्राउंड सरफेस जहां पर ब्लॉक रेस्ट में है, उन सरफेसेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन यह नॉर्मल रिएक्शन किसी एक पॉइंट पर नहीं होगी, यहां बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिन पर नॉर्मल रिएक्शन हो रही होगी। जहां जहां कांटेक्ट है, सारे कांटेक्ट पर नॉर्मल रिएक्शन हो रही होगी, और इन सब नॉर्मल रिएक्शंस का जो सम होगा, वेक्टर सम होगा, उसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, और वह होगा यहां से पास होने वाला वेक्टर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होगा, ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन में होगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यह भी पास होगा, और यह नॉर्मल फोर्स होगा, मैग्नीट्यूड जिसका mg के इक्वल होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम सारे फोर्सेस ड्रॉ करेंगे। अगर बॉडी पर कोई अप्लाइड फोर्स भी है, सपोज फोर्स अप्लाइड इज F बाय सम एक्सटर्नल मींस, तो हो सकता है इस पर फ्रिक्शन भी हो जो उसको बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्सेस, जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में एक बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को हम ड्रा करते हैं। तो इसके पहले हमें फोर्सेस की जानकारी होना जरूरी थी। अब हम यह समझते हैं सारे फोर्सेस मिलकर क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम समझते हैं, फोर्सेस का इक्विलिब्रियम क्या होता है।